है तो आखिर है कितना। दूसरा, हमारी नियमावली में उल्लेखित था कि जो भी हमारी 10% की कटौती हो रही है वो तुरंत लेकर और 1-2 महीने में खाते ओपन कर दिए जाएं और नियोक्ता अंशदान की धनराशि भी उसी में समाहित कर दी जाए तो उसका ब्याज उस समय मेरी समझ से 8.25% हुआ करता था। अब आज कितना है शायद मुझे पूर्णतया जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः 7% के इर्द गिर्द है। तो केवल बैंक का ब्याज और बाकी वो चक्रवृद्धि ब्याज जो लगता है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो भी सोच का विषय है। और आप फिर भी विलंब कर रहे हैं, अभी तो दे दो, फिर उसका हिसाब होगा। कल भावना मैडम ने अंबेडकर पार्क में ये चीज बताया कि आदित्य भाई को कंप्यूटर में वो दिखाया गया है कि किस व्यक्ति का कितना कितना पैसा है। आदित्य भाई से जब हमने जानकारी की तो इन्होंने बताया ऐसी कोई भी जानकारी हमको नहीं है, ना हमको दिखाया गया, ना हमको दी गई। अगर हमको दी गई होती तो हम खुद बताते कि हाँ कितना है। और सैनिकों के सम्मान में हमारे समस्त भाई लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो देश का गौरव है। और उनका स्थापना दिवस है 15 तारीख को, इसलिए वो निर्णय लिए गए जो कि हम लोगों के सुंदर भविष्य के लिए भी अच्छी चीजें हैं। चौहान भी हमारे बेचारे मंच पे नहीं है इस वक्त, थोड़ा काम से ही गए हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएंगे, तब फिर कुछ और बातें होंगी। मेरा नाम लाल बहादुर चौहान है सर। मैं अंबेडकर पार्क आंतरिक में सफाई कर्मचारी की पोस्ट में कार्यरत हूँ। जी जी, 21 दिन से हम लोगों का निरंतर धरना चल रहा है, वही अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जो है हम लोगों का धरना चल रहा है। हमारे बीच में अभी तक जिन मांगों को लेकर हम लोग 21 दिन से आज यहाँ संघर्षरत है, अभी तक आश्वासन के अलावा हमारे पास ना तो कोई शासनादेश आया है और ना ही कोई जो है ऐसा आश्वासन आया है कि आपको जो है धरना समाप्त कर दीजिए, आपकी मांगे 2 दिन 4 दिन में जो भी है वो पूरी कर ली जाएंगी। ऐसा अभी कोई ठोस ना तो आश्वासन मिला है, ना तो अभी तक हम लोगों को कोई शासनादेश प्राप्त हुआ है। हम लोग जो है आज 21 दिन से, आज 21वां दिन है, हम 18 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। तो हमारा जो है 18 तारीख से ही धरना कार्य बहिष्कार चल रहा है। आज 21 दिन पूरे हो गए। हमारे बीच में कोई जो है ऐसा अधिकारी नहीं आया जो ये हमको भरोसा दिला सके कि आपकी मांगे जो है 2, 4, 6 दिन में पूरी कर ली जाएंगी। अभी 20 तारीख को हमने जो है प्रबंधक प्रशासन महोदय आए हैं, हमारे बीच में नए आए हैं, 2 दिन हुआ है, 4 दिन ही हुए। उन्होंने वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया था, हालांकि सकारात्मक वार्ता उनके साथ हुई है। उन्होंने 2-4 दिन का समय मांगा है, तो हम लोगों ने भी उनको जो है आश्वस्त किया है सिर्फ एक पार्क में, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में कार्य करने के लिए ऐलान कर दिया है। 15 तारीख के बाद हम इस पार्क क्षेत्र में भी कार्य बहिष्कार कर देंगे, पूर्व की भांति जैसे पहले था उसकी भांति जो है हम कर देंगे।
अभी फिलहाल वहाँ कार्य सफाई वाला चल रहा है। सेना के सम्मान में हम लोग इतनी ठंड पड़ रही है, आप लोग यहाँ पर मिलकर बैठे जी ठंड में आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं जो लोग बाहर से आए हैं? देखिए, मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि साहब, ये भूख बहुत बड़ी होती है। ठंडी हो, गर्मी हो, जाड़ा, बरसात, इस पे कुछ दिखाई नहीं देता है। ये हम भूखे इस समय, ये ठंडी हमारे लिए क्या मायने रखती है। भूख लगती है तो आदमी जो है बारिश में भीगता हुआ काम पे जाता है श्रम करने के लिए, तो हमारी भी तो रोजी रोटी का सवाल है। तो ठंडी बहुत बड़ी मायने नहीं रखती। बारिश हुई 2 दिन तो हम लोगों ने बारिश में भी तिरपाल ओढ़कर धरना प्रदर्शन किया। तिरपाल ओढ़ के जो धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया, उससे हम ये संदेश देना चाहते हैं, महोदय, हमारी पीड़ा को देखिए। हम लोगों ने तिरपाल ओढ़ कर भी विरोध प्रदर्शन किया। कम से कम मेरी आवाज को आप तक पहुंचे, हमारे दर्द को आप समझिए। और लेकिन फिर वही बात होती है, चाहे हम भीगे या पीड़ित हो, मरे, इनसे क्या फर्क पड़ता है। आज 21वां दिन है हम लोगों के धरने का, और कड़कती ठंड और बरसात के बावजूद हम लोग 21 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हमारे साथ में महिलाएं, बच्चे और मृतक आश्रित परिवार भी हैं। पिछले 12 वर्षों में हम लोग जो है ना तो कोई वेतन बढ़ोतरी मिली, न तो वेतन से जो 10% भविष्य निधि का कटौती होती है, वो कटौती हम लोगों को कुछ बताया गया कि उसमें हम लोगों का कितना कटा पैसा, न तो उसका खाता खोला गया, न तो मृतक आश्रित परिवारों को नौकरी दी गई, न तो हम लोगों का वेतन बढ़ाया गया, पुनरीक्षित वेतनमान। तो ये सारी और भी बहुत सारी लगभग 11 सूत्रीय मांग है हमारी। लेकिन अभी वर्तमान में 2-3 दिन पहले हम लोगों के साथ एक घटना घटी। हमारे बीसी साहब महोदय ने हम लोगों के कुछ साथियों को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। उन्होंने जो हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, इसकी वजह से सस्पेंड कर दिया। और जबकि उस समय हम लोग प्रमुख सचिव से वार्ता करने गए थे, और हम लोग वार्ता से बाहर निकले ही थे कि तभी तक हम लोगों के मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके साथियों को सस्पेंड कर दिया गया। नहीं, लेटर भी जो है कार्यालय भेज दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ गया, और इस वजह से अब हम लोगों की मांगे एक उसमें और जुड़ गई हैं। साथ में 11 सूत्री मांगों के साथ हमारी जो है एक मांग ये भी है कि हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो भी कार्रवाई की गई है वो हमारी वापस होनी चाहिए। और जब तक ये समस्याएं जो हमारी निस्तारित नहीं की जाती हैं, जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। अम्बेडकर पार्क आंतरिक क्षेत्र में, गोमती नगर में, वहां पे सेना का कार्यक्रम होना है, इसलिए वहां पे कार्य बहिष्कार चूंकि पहले से चल रहा था, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वहां पे सेना के सम्मान में हम सभी कर्मचारी कार्य करेंगे, सिर्फ 6 तारीख से 15 तारीख तक। उसके बाद वहां फिर से पूर्ववत कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। और ये निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि सेना चूंकि जो है हम लोगों के देश की रक्षा करती है, वो हमारे भविष्य को सुरक्षित करती है, हमारे देश की भविष्य को सुरक्षित करती है, वो हमारा गौरव है। इसलिए निर्णय लिया गया। और उसमें प्रबंधक प्रशासन महोदय, जो हमारे नवनियुक्त प्रबंधक प्रशासन महोदय हैं, उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोग का ये निर्णय जो लिया है आपने, इसके बदले हम जो है आपकी कुछ मांगों पर विचार करेंगे, जिसमें हमारे कर्मचारियों की जो कार्रवाई की गई है उसको हम वापस लेने का कार्य करेंगे। कर्मचारियों का वेतन जो कटौती का आदेश हुआ है उसको हम वापस करेंगे, और साथ में अन्य कुछ समस्याएं जो हैं, जो हमारे स्तर से जल्द निस्तारित की जा सकती हैं, उसको हम निस्तारित कराने का प्रयास करेंगे। इन्हीं आश्वासनों के साथ और सेना के सम्मान में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कार्य जो है अम्बेडकर पार्क आंतरिक स्थल का, वो 6 तारीख से 15 तारीख तक अनुरोध चलता रहेगा। 15 तारीख तक अगर हमारे समस्याओं पर कोई निस्तारण नहीं होता है, कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, प्रबंधक प्रशासन महोदय द्वारा जो हम लोगों को आश्वासन दिया गया है उसमें पूर्ण जो है खरा नहीं उतरा जाता है, उस पर कार्य नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 16 तारीख के बाद हम लोगों की वही पूर्ववत स्थिति हो जाएगी, वहां भी कार्य बहिष्कार स्टार्ट हो जाएगा।